चलिए नीरज के पास वापस चलते हैं। नीरज, ये ग्राउंड ऑपरेशन पर क्या अपडेट है? दूसरी बात, एश्केलॉन कहां पड़ता है? इजराइल और गाजा में अगर देखें, उत्तरी गाजा के पास पड़ता है या दक्षिणी इजराइल है? तो ये नॉर्थ गाजा और जहां पे ये ग्राउंड ऑपरेशन हुआ उससे कितनी दूर है एश्केलॉन? देखिए, एश्केलॉन बिल्कुल नजदीक, कह सकते कि एश्केलॉन गाजा के उत्तर में, हाँ, इजराइल के उत्तर में नहीं, गाजा के उत्तर में पड़ता है। गाजा की दो सीमाएं लगती है, एक उत्तर गाजा की सीमा उत्तर से लगती है और एक लगती है पश्चिम से, अगर कहें, हाँ। क्योंकि पूर्व में भूमध्य सागर है और दक्षिण में गाजा के इजिप्ट है। उत्तर और पूर्व का जो इलाका है, तो उत्तर में एश्केलॉन है, 10 किलोमीटर की सीमा के अंदर है गाजा से। अगर कहेंगे एस्टेरोट जो है एश्केलॉन के पास हम लोग खड़े हैं, यहाँ से महज दूसरी तरफ दिखता है, क्योंकि हम हाईवे पे हैं, वो यहाँ से दिखा नहीं सकते आपको, हाईवे पे है, वहां से दिखा नहीं सकते। आनंद, आपने बात किया था ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में, थोड़ा सा बताकर आपको ऐप के बारे में बताते हैं। तो एस्टेरोट बहुत नजदीक है जहां हम लोग होते हैं। हाँ। एस्टेरोट से महज 800 मीटर की दूरी पर है। दूसरी चीज अब आपको दिखाते हैं। आपने बात किया था कि ऐप कैसे काम करता है। हाँ। जोफार, TZOFAR, कई ऐप हैं, लेकिन हमने जोफार ऐप को डाउनलोड किया है। ये ऐप है, देखिए हमारे मोबाइल में, कैमरा पर्सन करम आपको दिखाएंगे और मैं आपको सारी चीजें बताते रहूंगा। अगर स्क्रीन पे आ रहे करम, देखिए ये जोफार है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। आपको ये जोफार हमने डाउनलोड किया है, इसको क्लिक किया है, इसकी सेटिंग में जाकर हमने तमाम शहरों का अलर्ट जारी किया है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एश्केलॉन का अलर्ट जारी करें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इजराइल के तमाम शहरों का अलर्ट जारी किया, किबुत्ज का, केवल शहरों का नहीं, गांव का भी। ये देखिए फार आजा, जिसके बारे में हम आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, ये गाजा इनवेलप, गाजा के नजदीक के जो एरिया है वहां का फार आजा। अगर हम फार आजा में होते और ये अलर्ट हमें आता तो हम जाकर शेल्टर लेते। इसी तरह से देखिए कल के अलर्ट आपको बता रहे, एक साथ 9:58 में और 9:59 में इतनी जगहों पे अलर्ट आए थे, एक साथ इतनी जगहों पे। और आप देखना अगर चाहते हैं तो खोल के देख भी सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये हुआ था। अशडोद के बगल में हुआ था, इज्जम बेट के बगल में हुआ था। ये सारी चीजें आपको जरा वो मैप ग्राफिक अभी का जो अलर्ट है, अभी का जो अलर्ट आया है, वो जरा उसका मैप जरा खोल के जल्दी से दिखा सकते हैं। जो लेटेस्ट अलर्ट आपने कहा फार आजा में आया है, तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो वो अलर्ट कहां पे दिखता है? जरा उसको क्लिक करके हमारे दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि अभी लाइव पे अलर्ट आया। जी देखिए ये मैंने खोला, ये फार आजा के बारे में बता दें। ये बॉर्डर का गांव है, महज 700, 800, 1000 के करीब आबादी है फार आजा। और यहाँ देखिए ये गाजा है, ये गाजा की सीमा आपको दिख रही है। हाँ। और ये बिल्कुल नजदीक है, ये जो बीच की दूरी है दिख रही है आपको आनंद, ये बहुत ज्यादा नहीं है, महज 1 से 2 किलोमीटर। फार आजा से गाजा बिल्कुल साफ दिखता है। अगर स्नाइपर से भी वहां कोई मारना, आप पे अटैक करना चाहे तो वो अटैक कर सकता है, हमको निशाने पर ले सकता है, आर्मी को निशाने पर ले सकता है। ये फार आजा है। फार आजा वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक वाला लोकेशन था आनंद, अगर आपको याद हो। 3 अगर लोकेशन, अगर इस पूरे हमले की बात करें तो फार आजा, रेम, बेरी, ये 3 ऐसे लोकेशन थे जहां सबसे बड़ा हमला हुआ था। और फार आजा की ही 3 महिलाएं थी, 1 महिला और 2 बच्चे, जो हमास के चंगुल से बचकर निकली थी बहुत मुश्किल से। लेकिन यहाँ एक बड़ा हमला किया था, नरसंहार मचाया था हमास के आतंकवादियों ने, घर में एक घर में घुसकर कत्लेआम किया था। जी, तो ये वही किबुत्ज समुदाय जो आपने कहा, जो ज्यादातर वहां पर शेतकरी हैं, यानी कि फार्मर्स हैं, किसान हैं, किसान समुदाय है किबुत्ज समुदाय, और उसी के साथ वो नरसंहार वहां किया था, वो बर्बरता की गई थी। और बिल्कुल हमास की यानी गाजा पट्टी से सटकर है ये इलाका फार आजा। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट के लिए।